जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद आशिक यूनिवर्सल रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आज हम डीएचए गुजरांवाला में आए हैं, जहाँ पे 10 मरला G1 का 149 हाउस नंबर जो कि रेडी हो रहा है। तो ये मेरा कैमरामैन दिखा सकता है। ये देखें, साइट पे काम स्टार्ट हो चुका है। समझ लें कि ये ही इज़ द फर्स्ट पर्सन के जिसने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया है। इसको अभी डीएचए गुजरांवाला को पोजेसन दी है, कोई 4 से 5 माह हुआ है। तो 4 से 5 माह के अंदर अंदर ये फर्स्ट हाउस है हमारा डीएचए गुजरांवाला का जो कि बन रहा है। तो डीएचए गुजरांवाला का जाहिर सी बात है, आपको बताते जाएं कि जैसे ही इन्होंने ये घर बनना शुरू कर दिया, क्योंकि जो फर्स्ट पर्सन होता है जो इसका इनिशिएटिव लेता है, उसको देखे देखे फिर और बंदे भी थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी डीएचए गुजरांवाला में एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। तो उस एप्लीकेशन सबमिट होने की वजह से जिनका वो साइट प्लान डिज़ाइन रेडी हो रहा है, वो अपना घर यहाँ पे बना रहे हैं। फिर जब मैं जिस पर्सन को इनवाइट करता हूँ अपने चैनल से, तो आप मेरे चैनल पे उनको ऑलरेडी देखते होंगे। काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस बहुत अच्छा पेश करते हैं। तो चौधरी एहतशाम फयाज कसाना साहब फ्राम कसाना रियल एस्टेट के, तो इनको मैं इनवाइट करता हूँ, इनसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेता हूँ कि डीएचए गुजरांवाला जो कि एक फ़र्स्ट हाउस यहाँ पे डिज़ाइन हो रहा है, तो इसके फ्यूचर प्रोडिक्शंस क्या है और आने वाले वक्त में कितनी देर तक ये सब एरिया डेवलप हो जाएगा। तो एहतशाम फयाज अली कसाना साहब, साहब जी वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल ठीक, आप बताएं। आप ठीक? थैंक यू सर, आप अगेन हमारे चैनल पे आए, तो थैंक यू वेरी मच। तो आपने माशाल्लाह देख लिया होगा कि फर्स्ट हाउस डिज़ाइन हो रहा है डीएचए गुजरांवाला में। हम काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट भी करते हैं, क्योंकि हम बजाते खुद गुजरांवाला के रहायशी हैं। तो गुजरांवाला में एक ये प्रोजेक्ट डीएचए गुजरांवाला के नाम से यहाँ पे लॉन्च हुआ और काफ़ी ज़्यादा इसकी हमने प्रमोशन भी की। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि यहाँ पे फर्स्ट इनिशिएटिव ले चुका है डीएचए गुजरांवाला के एक मेंबर ने। तो इसके बारे में बताएं कि इनका जो फर्स्ट इनिशिएटिव जिसने लिया है, जी। तो आने वाले वक्त में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कब तक ये सारा एरिया डेवलप हो जाएगा। जिस एरिया में हम खड़े हैं, तो ये दिखा सकता मेरा कैमरा में, ये सारी पोजेसन एरिया है। तो आने वाले वक्त में कितना टाइम रिक्वायर्ड है कि ये आप इसको डेवलप होते हुए देख रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद भाई, सबसे पहले तो जी थैंक यू सो मच। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आज आपने मुझे डीएचए गुजरांवाला का जो जी ब्लॉक में पोजेसन का फर्स्ट इनिशिएटिव है, उस पे कुछ कहने के लिए मुझे आपने इनवाइट किया। मैं मशकूर हूँ। और जुनैद भाई, सबसे पहले तो मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहूँगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डीएचए गुजरांवाला में पोजेसन आए अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स हो चुके हैं। और क्लाइंट्स जो लोग हैं यहाँ पे रहने वाले, जो रेजिडेंट्स हैं, सराउंडिंग में रहने वाले जो क्लाइंट्स हैं, उनका हमसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट और सबसे मेन यही क्वेश्चन होता था कि यार पोजेसन तो वहाँ पे आ चुकी है, आया वहाँ पे कोई घर बनना भी स्टार्ट हुए हैं कि नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो भाई जो घर बना रहे हैं, इन्होंने आज हमें ये जो है वो मौका दे दिया है, हमें ये चांस दे दिया है और हमें ये बता दिया है कि यार हम लोगों को ये कह सकें कि इस टाइम डीएचए गुजरांवाला G1 149 इस टाइम बनना स्टार्ट हो गया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसकी डिगिंग स्टार्ट हो रही है। और उन्होंने उनकी लेबर देखिए आप, अगर आप चेक करें, माशाल्लाह 10 मरला का एक घर है और वहाँ पे कोई 8-10 को जो लेबर जो है वो इस टाइम काम कर रहे हैं और माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से वो काम कर रहे हैं। वो डिगिंग का प्रोसेस चल रहा है, इस टाइम डिगिंग की जा रही है। और इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे डीएचए की डेवलपमेंट चार्जेस वेव ऑफ पॉलिसी है कि एज सुन एज पॉसिबल अगर आप घर बनाएंगे तो आपके 100% डेवलपमेंट चार्जेस वेव ऑफ होंगे। तो ये इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे। और उसके बाद जाहिर सी बात है, जब इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी हो तो जो इन्वेस्टर होता है, जो घर बनाना चाह रहे होते हैं, वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए बड़ी तेज़ी से काम कर रहे होते हैं। तो मैं इंशाल्लाह इनके इस फर्स्ट इनिशिएटिव को बड़ा अप्रिशिएट कर रहा हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम सराउंडिंग में, क्योंकि देखें ये ना जुनैद भाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब लोग कहीं पे घर बनाना चाह रहे होते हैं, वो चाह रहे होते हैं, उनका प्लान होता है कि हम यहाँ पे स्टार्ट करें, लेकिन वो किसी इंसान के फर्स्ट स्टेप का वेट कर रहे होते हैं। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि ये जो भाई हैं, ये जो साहिब हैं, इन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया है और लोगों को एक मशाल राह दी है और लोगों को एक, आप ये समझ लें कि ऑप्शन बन रहा है ना, ऑप्शन ही लोगों को आप ये कह लें कि लोगों को ये बता रहे हैं कि यार हम यहाँ पे घर जो है वो बना रहे हैं, आप भी हैं, आप हमारे साथ इनिशिएटिव लें। और इंशाल्लाह वो टाइम दूर नहीं है, इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब देखते ही देखते यहाँ पे इंशाल्लाह रौनकें जो है वो लग जाएंगी। यहाँ पे जी ब्लॉक और इंशाल्लाह सी ब्लॉक जो है वो लिवेबल होगा।
और किसी भी सोसाइटी में जब फर्स्ट स्टेप लिया जाता है तो उसके बाद आप देखें, देखते ही देखते कुछ महीनों में, कुछ सालों में वो सोसाइटी और वो ब्लॉक बहुत जल्दी आबाद हो जाता है। श्याम भाई, वो सारी जो एक्सपेक्टेशंस थी, सारे लोग अपना अपना जो एनालिसिस पेश कर रहे थे कि 1 साल इसका जो प्रोसेस है जी जी उसको समझ लेके वाइंड अप करते लग जाता है, उसका सॉइल टेस्ट, डिजाइन और जी, मैप वगैरह। जी तो मैं ये देख रहा हूँ विद इन 3 मंथ्स में डीएचए ने बिल्कुल। उसको क्लियर करके बिल्कुल, उसको वो इजाजत दे दिया। तो ये सारे अपने अपने एनालिसिस होते हैं। तो श्याम भाई, इस जगह जिस साइड पे हम खड़े हैं तो G1 का एरिया और जी, साथ ही G2, C5 ये 10 मरला पोजेशन सेक्टर्स हैं। इसमें प्राइसेस की डिटेल बताएंगे। इसमें जाहिर सी बात, अब घर भी बनना शुरू हो गया, बिल्कुल तो इसमें प्राइसेस में फर्क पड़ता है किसी का इनिशिएटिव लेने से? देखिए बिल्कुल पड़ेगा प्राइसेस में। देखिए ऑब्वियसली बात है ना कि सबसे पहले देखिए जुनैद भाई, एक हायरार्की चल रही होती है कि सबसे पहले फाइल्स होती हैं। हाँ, ऐसे। देखिए फाइल्स के बाद बैलेट होता है। अब जब फाइल होती है, फाइल की प्राइसेस डिफरेंट होती हैं। जब वहां पे बैलेटिंग हो जाती है, मैप जो है वो रिवील हो जाता है, तब उसकी प्राइसेस डिफरेंट होती हैं। जब वहां पे पोजेशन आ जाती है तब प्राइसेस डिफरेंट होती हैं। लेकिन पोजेशन आने के बाद भी जब घर बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो तब प्राइसेस डिफरेंट होती हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जब फाइल्स थी प्राइसेस डिफरेंट थी, उसके बाद जब बैलेट हुआ तब प्राइसेस डिफरेंट थी, तब उसके बाद जब आपका पोजेशन आई है तब भी प्राइसेस में थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा है, लेकिन ऐसा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी जब घर बनना स्टार्ट हुए हैं तो प्राइसेस बड़ी डिफरेंट होगी। और अगर प्राइसेस के बारे में डिस्कस करते चलें तो इस टाइम डीएचए गुजरांवाला में 10 मरला फाइल की प्राइस, जैसे आपको पता है 42 प्लस माइनस है 10 मरला फाइल। एल ब्लॉक नॉन पोजेशन है, वहां पे इस टाइम 10 मरला प्लॉट की प्राइस जो है वो 56, 57 से लेके 65 तक है, डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी एंड लोकेशन ऑफ प्लॉट। उसके बाद आप G1 में आ जाएं जहां पे हम खड़े हैं, यहाँ पे 10 मरला प्लॉट की जो प्राइसेस हैं वो 63, 64 से लेके 75 तक है, डिपेंड्स ऑन द लोकेशन एंड कैटेगरी ऑफ प्लॉट। इसके बाद आगे आप चले जाएं, इसके साथ ही G2 ब्लॉक है, वहां पे प्राइसेस 65, 66 से लेके 80 तक है। उसके बाद आप आगे चले जाएं तो C5 ब्लॉक है, C5 ब्लॉक में प्राइसेस जो है वो 68, 69 से लेके 85, 90 तक जो है वो प्राइसेस जा रही हैं। ये 10 मरला की प्राइसेस हैं। और मैं ये समझ रहा हूँ कि जब ये फर्स्ट स्टेप ले लिया गया है, घर बनना स्टार्ट हो गया है, जब लोग यहाँ पे आएंगे, विजिट करने आएंगे, जो डीलर हजरात हैं वो अपने क्लाइंट्स को, मैं अब ये उम्मीद करता हूँ कि वो सबसे पहले उन्हें यहाँ पे लेके आएंगे कि आप ये देखें, पहले तो कि प्लॉट्स की लोकेशन दिखाई, ये दिखाया, वो दिखाया। अब वो सबसे पहले, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सबसे पहले यहाँ पे लेके आएंगे G1 149 पे, क्या आप ये देखे ये घर बन रहा है। और उसके बाद जब तक ये घर कंप्लीट होगा तब तक इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वाटर टैंक्स जो हैं वो भी आपकी कंप्लीट हो चुके होंगे, आपकी सेवरेज, आपकी इलेक्ट्रिसिटी वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह बहुत बेहतरी के चांसेस हैं। नो डाउट आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो आपकी रियल एस्टेट पे जो है वो इफेक्ट कर रही होती है। लेकिन जब आप ऑन ग्राउंड चीजें कुछ देते हैं, ये ऑन ग्राउंड है। इट्स द फर्स्ट थिंग जो आप डीएचए गुजरांवाला में ऑन ग्राउंड देख रहे हैं। पहले विलास थे, विलास तो खैर डीएचए का अपना प्रोजेक्ट था। ये किसी किसी कस्टमर की तरफ से, किसी क्लाइंट की तरफ से, जुनैद भाई ये फर्स्ट स्टेप है। ये पहली चीज है कि जिसे आप ऑन ग्राउंड कह सकते हैं। रेजिडेंशियल, कमर्शियल कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन रेजिडेंशियल में ये फर्स्ट स्टेप है। और मैं वंस अगेन कहूंगा कि ये बड़ी खुशाइन बात है। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया इत्तिशाम भाई, थैंक यू आपका गाइड करने का। जी। तो ये इत्तिशाम फयाज कसाना फ्रॉम कसाना रियल एस्टेट, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इनकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि माशाल्लाह बड़ा प्रिसाइजली ब्रीफ करते हैं। तो ये था मेरा वीडियो बनाने का पर्पस, जो कि बड़ी खुशाइन बात है हमारे लिए कि जो हम इतना प्रमोट कर रहे होते हैं। अभी हम ये कह सकते हैं कि ऑन ग्राउंड आके आप विजिट करें और देखें कि यहाँ पे घर बनना शुरू हो गया। तो जिसने भी इनिशिएटिव लिया, जिसकी एप्लीकेशन यहाँ पे क्लियर होती जाएगी, वो यहाँ पे अपना घर रेडी करता जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हेलो।